ईश्वर तक हम जा ही नहीं सकते हैं। ईश्वरी शक्ति प्राप्त करके, ईश्वर में मिल करके ईश्वर बन सकते। ईश्वर वह धन है, इस धन को पा लेने के बाद उस पाने को बाकी नहीं रहता। लाल लाल सब कुछ कहे, सबकी काठी लाल, गांठ खुल के परखे नाही, तासे भय कंगाल। हम लोग अगर कंगाल बने हुए हैं, दुखी बने हुए हैं, दरिद्र बने हुए हैं, भयभीत बने हुए हैं, शरीर की कारागार में कैदी हैं, सुविधा पिंजरा में कैद है और हम लोग इस शरीर में कैद है। आग लग जाए घर में तो सुविधा पिंजरा के साथ चले। इस शरीर में हम लोग जब तक हैं इसके दुख से बच नहीं सकते हैं, मृत्यु से बच नहीं सकते हैं, शरीर के परिवर्तन से नहीं बच सकते हैं, शरीर को विनष्ट होने से नहीं बच सकते। परमाराध्य ने करने की कृपा की। जैसे कोई जगा होता है, कोई सोया होता है, कोई बलहीन होता है और कोई बलवान। इसी तरह से किसी की आत्मा जो है, कोई जीव जो है वह सोया हुआ है और किस जगह हुआ है। कोई बलहीन है और कोई बलवान है। हम बलवान क्यों नहीं है? हम बलहीन क्यों हो गए? इनमें ये बल क्यों आ गया? गुरु महाराज कहते हैं जो ज्ञान में गिरा हुआ है उसके संग में रहने से आदमी गिर जाता है। हम आप क्यों गिरे हुए हैं? ये शरीर इंद्रियां गिराने वाली हैं, ये मलिन है। तन नवद्वार रामा अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चलू दसम द्वारे सुख पावरे। अजामिल सदाचारी विद्वान था, बड़े ज्ञानी थे। पिता की आज्ञा से अग्निहोत्र की सामग्री के लिए निकला। रास्ते में व्यभिचारिणी औरत तो अर्धनग्न अवस्था में दूसरे लड़के के साथ विनोद करते हुए देखा। ये आंख उसको गिरा दिया। लौट के तो आ गया, रात में उसको नींद नहीं आ रही और फिर उसके पास पहुंचा तो अपनी सदाचारी स्त्री को छोड़ करके उसके संग वह उल्टा बन गया। ये आंख गिराती है, ये कान भी गिराता है। कान में बुरे शब्द लग जाएंगे, बुरे विचार मन में उत्पन्न होंगे। भगवान बुद्ध ने कहा कि बनारस में एक सेठ था। सेठ को एक मात्र लड़का, माता पिता की मृत्यु के बाद दोनों कुल की संपत्ति उसको मिली, अपार संपत्ति। शराबियों ने सोचा कि अगर ये शराब पीने लग जाए तो हम लोग का जीवन मजे में कटेगा, पैसा इनका, मजा हम। उनको सुनाने लगा शराब पीने से ये मस्ती आती है, शराब के गुणगान करने लगा। शराब पीने के लिए उसका मन ललच लगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कोई अगर निरंतर अच्छी बात सुने, अच्छी पुस्तक पढ़े, अच्छे लोगों के संग में रहे, अच्छाई रूपी जंत्र के हाथ का कठपुतली हो जाएगा। अनचाहे उससे अच्छे अच्छे कर्म करें। इसके विपरीत यदि बुरे शब्द सुनेंगे, गंदे विचार सुनेंगे, गंदी जगह में सुख खोजने जाएगा, गंदे लोग का संग हो जाए, गंदी पुस्तक पढ़े, वह बुरे विचार का आदमी हो जाएगा। उसको बुराई के हाथ के यंत्र का कठपुतली हो जाएगा, वह अच्छा बन नहीं सकता। ये सत्संग इसी के लिए है। मैं इसमें आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा आध्यात्मिक ज्ञान सारी दरिद्रताओं को दूर करने के लिए
ये ज्ञान का दान सर्वोपरि। इसके बाद है लौकिक ज्ञान, स्कूली ज्ञान, किताबी ज्ञान, सांसारिक ज्ञान। यह आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आंख खोल देता है। अगर ये भौतिक विद्या हम लोग को नहीं मिली होती तो जितनी बात मैं आपके सामने कर सकता हूँ वो बिना अंदर में धंसे नहीं हो सकता। बिना धंसे भी हो रहा है, ये लौकिक विद्या का भी महत्व है। उसके आध्यात्मिक ज्ञान के दान के बाद लौकिक ज्ञान का, उसके बाद जीवन दान और सबसे ओछा दान अन्न दान। तो आपने सर्वोत्तम दान किया है और मैं रामनारायण बाबू को और शिव नारायण बाबू को बहुत हृदय से नमन करता हूँ कि इतने लोगों के बीच में आप संत महात्माओं के ज्ञान को सुनने का अवसर दिया। ये दान श्याम सुंदर जी को आपने प्रेरित करके करवाया। भगवान राम का उपदेश जरा सुनिए, सोचिए। संसार के मालिक परमात्मा वो नर रूप में आए और हम मनुष्यों के कल्याण के लिए जो मार्ग बताया वही तो अभी उपदेश में आया। ये बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है।